आज की बड़ी खबर लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली की सियासत ने आज एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया है। 11 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहाई के तुरंत बाद एक नया सियासी दांव चला है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन के बाद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन विधानसभा भंग नहीं करेंगे। अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब जेल से वो छूटे, भगवान के दर पर पहुंचे, अगला मुख्यमंत्री कौन, तरह तरह के नाम चल रहे हैं, उनके चेहरे भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस्तीफे का ऐलान आज उनकी ओर से किया गया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने पहले उनको मनाही की, लेकिन बाद में वो जोश से भर गए। परसों से प्रचार प्रसार भी वो शुरू करने वाले हैं। कहना है कि अब दिल्ली की जनता के दरबार में जाकर वो तय करेंगे कि मैं कितना ईमानदार हूं। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जैस्मिन शाह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी से चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले विधानसभा भंग नहीं होगी, ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दूसरा कोई सीएम बनेगा। केजरीवाल और सिसोदिया दिल्ली की सड़कों पर होंगे, लोगों के बीच जाएंगे एक नए चुनावी सफर के लिए। आम आदमी पार्टी का ये दांव बीजेपी को हैरान कर गया। केजरीवाल ने वजह भी बताई कि पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया और अब इस्तीफा वो क्यों दे रहे हैं। किस तरह से सियासत दिल्ली की नए सिरे से परवान चढ़ रही है, उसको बताते हुए ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अगले साल फरवरी में चुनाव है, लेकिन इससे 5 महीने पहले ही छुट्टी के दिन सीएम केजरीवाल ने बड़ा धमाका कर दिया। ऐसा धमाका जिसकी उम्मीद उनके विरोधियों को शायद ही रही हो। केजरीवाल ने आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक में ऐलान कर दिया कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया कि मनीष सिसोदिया भी सीएम नहीं बनेंगे। सिसोदिया और वो खुद दिल्ली की गली गली में जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि वो गुनहगार हैं या फिर ईमानदार। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। तो मैं और मनीष सिसोदिया, हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है, जनता के हाथ में है। हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं, गली गली जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे। अगर जनता कहेगी ईमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे। केजरीवाल ने इस दांव से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ी बढ़त बनाने की कोशिश की है। विरोधी बीजेपी को भी इसका अंदाजा नहीं था और न ही उनकी पार्टी को अंदाजा रहा होगा। आखिर क्या है केजरीवाल की इस दांव की वजह? मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी वजह बताई और कहा कि अब केजरीवाल कैसे कैंपेन करेंगे और कैसे ईमानदारी पर जनमत हासिल करेंगे। भारत के अंदर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने बेल मिलने के बाद अपनी कुर्सी पर लात मार दी और उसने कहा कि कोर्ट ने तो मुझे बेल दे दी है, मगर जनता की अदालत में जब तक मैं अग्नि परीक्षा को पार नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो सबकी निगाह उस कुर्सी पे इसलिए नहीं है कि आज 10 दिन के लिए कौन इस पे बैठ जाएगा। इसलिए है कि दिल्ली में कब जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे और दिल्ली की जनता के सामने अरविंद केजरीवाल ये कहेंगे कि अगर आप मानते हैं मैं बेईमान हूं, मैं दोषी हूं, तो आप मुझे वोट मत दीजिए। केजरीवाल के इस बयान के कई मायने हैं। मसलन केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि आप चुनावी जंग में उतर रही है। केजरीवाल पार्टी कैडर में जोश भरना चाहते हैं। केजरीवाल साबित करना चाहते हैं कि उनको पद का कोई लालच नहीं है और वो अपनी ईमानदार वाली छवि को मजबूत करना चाहते हैं। चुनाव से 5 महीने पहले ही केजरीवाल ने इस्तीफे का बड़ा दांव चला है। उनकी रिहाई ऐसे वक्त में हुई है जब हरियाणा में चुनाव है और दिल्ली की चुनाव करीब है। पद से इस्तीफा देकर वो चुनाव में जल्दी से जल्दी उतरना चाहते हैं। देखना ये होगा कि क्या वो 2015 और 20 वाला समर्थन
फिर से जुटा पाएंगे? पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, आज तक। दिल्ली विधानसभा के चुनाव जब भी होंगे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कम से कम अरविंद केजरीवाल के दांव से ये बात तो सामने आ चुकी है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। जैस्मिन शाह जी का सीधे रुख कर लेते हैं। जैस्मिन जी, थोड़ी अंदर की खबर बताइए। अब दिल्ली की जनता के बीच ये कौतूहल का विषय है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्या अगले 2 दिनों में इस बारे में फैसला हो जाएगा अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के पहले? जी बिल्कुल, आज जैसे अरविंद जी ने खुद अपनी स्पीच में बताया कि 2 दिन के अंदर आम आदमी पार्टी का विधायक दल मिलेगा और आधिकारिक रूप में जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वहां पे विधायक दल चूज करेगा। लेकिन सबसे अहम बात है चित्रा जी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी रहेगी और जितने क्रांतिकारी काम चलते आए पिछले 10 सालों में, तमाम बाधाएं डाली, एलजी बिठा दिया, कानून लेके आए, तब मुख्यमंत्री की ताकतें लेते गए, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी ने ये तय किया कि दिल्ली वालों का काम मैं नहीं रुकने दूंगा। तो भले मुख्यमंत्री जो भी बने, आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई दौड़ नहीं है कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे बनना है। जो भी फैसला होगा विधायक दल का वो हम आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन दिल्ली और दिल्ली की जनता के काम कतई नहीं रुकेंगे। मुफ्त बिजली, पानी, शानदार सरकारी सुविधाएं जो हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बस यात्रा, ये सारी चीजें तमाम लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो भी कामकाज क्रांतिकारी आम आदमी पार्टी के रहे हैं वो सरकार के तौर पर चलते रहे हैं और बीजेपी को इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल ही इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार तो आम आदमी पार्टी की ही है। नहीं, सरकार तो उनकी बनी रहेगी, परंतु केजरीवाल को हमने मांग की थी और आज केजरीवाल साहब मजबूर हुए इस्तीफा देने की। परंतु जो आपने कहा विश्वास पात्र कौन है, जैस्मिन शाह से ज्यादा विश्वास पात्र कौन हो सकता है उनका? रोज आकर उनको डिफेंड करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, इससे ज्यादा विश्वास पात्र कौन हो सकता है? जरा आप भी लगाइए, हम भी लगाएंगे, जैस्मिन शाह साहब मुख्यमंत्री बन जाए दिल्ली के। झगड़ा लगा रहे हैं आप या उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। मैं तो, जैस्मिन शाह एक अच्छे प्रवक्ता हैं, एक शालीन प्रवक्ता है और आपने उनको कहा कि बीच में नहीं टोका तो नहीं टोक रहे, तो मैं उनकी तारीफ है इस मामले में। कोई जो अच्छी बात तो अच्छी बात है, परंतु जो मूल बात है, इन्होंने अभी कहा कि बड़े क्रांतिकारी काम हुए। मैं 2 चीजें गिनाता हूँ। अप्रैल के महीने का जस्टिस मनमोहन, जो चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस दिल्ली के, उनका जरा आप वर्डिक्ट सुन लीजिए। और जो दिल्ली जो उन्होंने नियुक्त किया था दिल्ली के एजुकेशन को लेकर, उसने क्या कहा कि दिल्ली के स्कूल टिन की चादरों में चलते हैं, एक क्लास में 120 बच्चे हैं, हम उनकी सुविधा नहीं कर सकते। ये और जस्टिस मनमोहन की कोर्ट में सारी बातें हैं, ये जो जस्टिस मनमोहन कमेटी है की, ये मैं नहीं कर रहा, ये दिल्ली स्कूल की हालत बता रही। और हर साल 9वीं और 11वीं क्लास के 1-1 लाख बच्चे रोक दिए जाते हैं ताकि हम रिजल्ट अच्छे ना आए। उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाता है। यह है दिल्ली के स्कूलों की हालत। और जरा दिल्ली में अभी हाल में तो, जहां मैं रहता हूँ ओल्ड इंदिरा नगर में, पानी के सीवर के चलते हुए 3 बच्चों की मृत्यु, हत्या हो गई, एक की बिजली के करंट से मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। तो ये किसकी बात कर रहे हैं और कहाँ की बात कर रही है? दिल्ली के अंदर जब अभी आज से कुछ 3 महीने पहले पीने के पानी को लेकर लड़ाई चलाई थी, जैसे देना दो, सभी तो तारीफ करी, तो वो अभी 3 महीने पहले दिल्ली में बूंद बूंद को दिल्ली तरह से पीने के पानी को आपने भी उसको ऊपर स्टोरीज कराई थी। और जरा अभी और 2 महीने रुक जाइए ना, 2 महीने रुक जाइए, फिर आप मुंह पे ऐसे मुंह बंद कर चलेंगे प्रदूषण के डर से। ठीक है, तो आरपी सिंह जी मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे एक रिपोर्ट दिखानी है, लेकिन जल्दी से विनोद जी से एक छोटी सी टिप्पणी। अब तो आरपी सिंह जी जैस्मिन शाह का भी नाम ले रहे हैं और बड़ी हैरानी की बात है कि जितने भी नेता आज दोपहर से ही इस खबर के बाद आम आदमी पार्टी के बैठ रहे हैं आज तक पर, जब भी उनसे सीएम वाला सवाल पूछो, मन में जितने भी लड्डू फूटते रहे, चेहरे पर उनको स्माइल नहीं लानी है, वो बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हैं। तो सबका धक धक भी हो रहा होगा कि अभी थोड़ा शांत रहे। देखिए, कोई भी आम आदमी पार्टी का नेता नहीं चाहेगा कि उसको दिखे कि वो दौड़ में है या अपनी दावेदारी पेश करता हुआ दिखेगा। एक समझदार नेताओं को यही रहता है, और क्योंकि जिसने आगे बढ़ के अगर कोई ऐसा संकेत दिया तो उसका पत्ता कटा, ये तो स्वाभाविक है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा 2-3 नाम है जिनमें से कोई एक नाम तय होना है। उसमें आतिशी का भी नाम है, सौरभ भारद्वाज का हो सकता है, कैलाश गहलोत का हो सकता है, ये 2-3 नाम है और विधायक में से ही कोई होगा। बिल्कुल। अब गैर विधायक का तो कोई, जैस्मिन शाह साहब विधायक तो है नहीं, तो कोई गैर विधायक का तो होना है नहीं। ये तो संजय सिंह भी वरिष्ठ नेता है, लेकिन उसमें भी ऐसा होता है ना कि अगर आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको चुनाव लड़ना होता है और 5 महीने बचे ही हैं, संवैधानिक बाध्यता नहीं है, क्योंकि इस तरह से हमने कई राज्यों में इस तरह के उदाहरण देखे हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक काल्पनिक बात कर रहे हैं, मान लीजिए संजय सिंह को बना दिया जाए, वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, तो राज्यसभा सदस्य
सदस्य भी रह सकते हैं और मुख्यमंत्री भी रह सकते हैं 6 महीने तक के अंदर। अच्छा, तब उनको तक फिर चुनाव ही हो इस्तीफा जाएंगे। नहीं देना पड़ेगा राज्यसभा के पद से? मुझे नहीं लगता कोई संवैधानिक बाध्यता है। अच्छा, इस तरह की कोई बाध्यता नहीं, क्योंकि ठीक। आप याद कीजिए, हाँ। एक वो थे मुख्यमंत्री वहां के थे उड़ीसा के, गिरधर गोमांग, जब अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी, उस पर लोकसभा सांसद थे वो। और एक उन्होंने आगे बाकायदा वोट डाला था अटल जी की सरकार के खिलाफ, जब एक वोट से सरकार गिरी थी। तो हाँ, अगर विधानसभा और राज्यसभा या संसद के किसी सदन में दोनों में आप चुन जाते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको एक तय करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता एमएलए भी बने रहे और सांसद भी बने रहे। हाँ, लेकिन उसके लिए 6 महीने का वक्त होता है। नहीं, उसमें 15 दिन, अगर दोनों में आप हैं, दोनों में है तो एक पद आपको छोड़ना होगा 15 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिलाकर बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये जो दाम है, यकीनन वो बेहद चौंकाने वाला रहा। केजरीवाल जानते हैं कि ईमानदारी और इमेज ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसी के बूते वो सत्ता में आए। लेकिन हाल के घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि उनकी ये पूंजी घटी है और इसी खोई जमीन को फिर हासिल करने के लिए केजरीवाल को वक्त चाहिए और इसीलिए उन्होंने सीएम पद से विदाई लेने का फैसला किया। यानी पार्टी पर पकड़ भी बनी रहेगी और वक्त भी मिलेगा अगली सियासी लड़ाई के लिए। अब ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के लिए शराब घोटाला बड़ा संकट लेकर आया था, लेकिन इन चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि आपको बड़ी राहत और बड़ा मौका मिल गया है और इसी मौके को देखकर केजरीवाल ने इस्तीफे का बड़ा दांव चल दिया है। पहले केजरीवाल की जेल से रिहाई और इसके तुरंत बाद उन्होंने हुंकार भरी कि जेल में उनके हौसले में 100 गुना इजाफा हुआ है। जेल के दरवाजे से निकलते ही केजरीवाल ने अपने कैडर को जता दिया कि उनमें वही आग अब भी है। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हर एक जानकारी, खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।